डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सबसे पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है हमारा। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और मैं एपेक्स एजुकेशन फोरम में टीचिंग कर रहा हूं पिछले 3 साल से। तो सबसे पहले आज हम अपने कोर्स के अंदर क्या कवर करेंगे वो हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम HTML करेंगे। हमारे कोर्सेज के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। सबसे पहले HTML है, उसके बाद CSS है, उसके बाद बूटस्ट्रैप है, उसके बाद हम कवर करेंगे जावा स्क्रिप्ट को, उसके बाद हम करेंगे jQuery को, उसके बाद हम करेंगे एजेक्स को, उसके बाद हम करेंगे MySQL को, जिसको MySQL भी कहते हैं, उसके बाद करेंगे हम PHP को, उसके बाद वर्डप्रेस को। सॉरी। उसके बाद लारा। ये वो कोर्सेस हैं जो हम अपने कोर्स ये वो कोर्सेस है जो हम इनको कवर करेंगे अपने ड्यूरिंग द क्लास। तो सबसे पहले हम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और jQuery के बाद एजेक्स भी है, MySQL भी है, PHP है, वर्डप्रेस है और लारावल। ये पूरा एक डिप्लोमा है हमारे पास। हम डिप्लोमा कराते हैं, पूरा डिप्लोमा हमारे पास है। पूरा 1 साल का हमारे पास कोर्स है। ये इसको पढ़ेंगे आप। इसके बाद इंशाल्लाह इसके अंदर प्रोजेक्ट भी हम बनाएंगे। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर। हम पहले किसी भी चीज़ को हम पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम इन तमाम कोर्सेज के सबसे पहले हम HTML को कवर करेंगे कि HTML है क्या। तो वैसे HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे हाइपर किसको बोलते हैं। हाइपर असल में हमारे पास बोलते हैं बहुत ज़्यादा को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स लिखने को बोलते हैं। इसके अंदर इतना हम लोग टैक्स ही लिखते हैं क्योंकि हमारे पास हर चीज़ कोड के अंदर होता है, हम कोड के थ्रू करते हैं। तो उसके बाद होता है मार्कअप। मार्कअप असल में क्या होता है, टैग की जुबान। टैग्स होते हैं, टैग क्या होते हैं बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद होता है लैंग्वेज, ये टैग की जुबान है। तो असल में बेसिकली HTML के बारे में ये है कि बहुत ज़्यादा हम लोग टैक्स लिखेंगे और मार्कअप लिखेंगे, जिसको हम टैक्स भी बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं, और उसके बाद लैंग्वेज लैंग्वेज को ही बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद असल में HTML करता क्या है, HTML का किरदार क्या है असल में। किसी भी वेब पेज के लिए, किसी भी वेबसाइट के लिए सबसे पहले अगर कोई चीज़ यूज होती है तो HTML यूज होती है। क्योंकि बगैर HTML का हमारे पास कोई भी जो पेज है, हमारे पास जितने भी हमारे पास अगर आपने देखे होंगे, फेसबुक होगा, CSS का फेसबुक होगा, यूट्यूब होगा, इंस्टाग्राम, जितने भी हमारे पास जो वेब ब्राउजर के अंदर चलता है वो बगैर HTML का नहीं चलता, क्योंकि HTML बुनियाद होता है। HTML का मिसाल आप इस तरह ले लो कि HTML एक हिसाब से हमारे पास ढांचा होता है, किसी भी वेबसाइट का ढांचा, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग। किसी भी हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, अगर बिल्डिंग के लिए सबसे पहले हमें उसका जो है ना बुनियाद बनाना पड़ता है। अगर हमारे पास बुनियाद ना हो तो बिल्डिंग नहीं बनता। तो इसलिए सबसे पहले हमें HTML को यूज करेंगे उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसका बुनियाद बनाने के लिए। उसके बाद फिर हमारे पास आता है CSS के थ्रू फिर उसके अंदर हम लोग फिनिशिंग वगैरह करते हैं, उसके अंदर स्टाइलिंग वगैरह करते हैं, वो उसके बाद करते हैं। सबसे पहले हम HTML के बारे में, जैसे अभी हमारा टॉपिक HTML है, तो HTML के बारे में हम पढ़ते हैं कि HTML के अंदर होता क्या, हम इसको कैसे यूज करते हैं। ये सिर्फ ब्राउजर के अंदर रन होता है। असल में HTML मैंने बताया था आपको, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर सिर्फ टैग्स होती हैं, मार्कअप्स होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और उसका पूरा का पूरा जो हमारे पास कोड का जो प्रोसेस होता है
वो हमारे पास HTML के अंदर हम सिर्फ टैग यूज करते हैं। तो टैग असल में होता क्या है उसके बारे में बताते हैं, टैग होता क्या है। टैग का असल में हमारे पास होता है लेस देन और ग्रेटर देन। ये असल में हमारा एक टैग होता है, इसको कहते हैं ओपनिंग टैग। सपोज हमारे पास एक टैग है HTML के बारे में, ये हमारा HTML का टैग है। इस पूरे टैग को, इसको पूरे को बोलते हैं हमारे पास ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग इसको बोलते हैं। ये असल में हमारे पास जो भी कुछ होता है, सबसे पहला जो हमारे पास टैग होता है उसको कहते हैं HTML। हमारे पास ओपनिंग टैग अगर हमने लिखा तो उसका क्लोजिंग टैग भी लाजमी होगा, कि हमारे पास एक टैग होता है ओपनिंग और हमारे पास दूसरा टैग होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग और ओपनिंग टैग में क्या फर्क है बताता हूँ। हमारे पास सेम टू सेम ओपनिंग टैग भी होगा और सेम टू सेम क्लोजिंग टैग होगा। अभी आप ये कहेंगे कि जो ना ये हमारे पास तो दोनों सेम टू सेम एक ही टैग है, तो क्लोजिंग का कैसे फर्क पड़ेगा। क्लोजिंग के लिए हमें सबसे पहले लेस देन के बाद हमारे पास एक स्लैश लगेगा। अब इसको हम लोग कहेंगे क्लोजिंग टैग। ये हमारा क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग और हमारे पास ओपनिंग टैग दोनों में फर्क ये है कि सेम टू सेम हमारे पास जैसा हमारा पास HTML का टैग है, इसी तरह सेम टू सेम हमारे पास HTML क्लोजिंग का भी टैग है। तो क्लोजिंग के लिए उसके अंदर फर्क सिर्फ हमारे पास एक लाइन की है। हमें जब एक स्लैश बनाएंगे तो उसके पास ये हमारा इस पूरे को हम लोग कहते हैं टैग, ओपनिंग टैग। इसको कहते हैं हम क्लोजिंग टैग। इसके जो बीच में आता है तो उसको कहते हैं मल्टीपल टैग्स। अगर हम लोग यूज करते हैं उसको कंटेंट टैग्स बोलते हैं। तो इस पूरे को असल में इन दोनों को अगर मिला लेंगे तो इस पूरे को हम लोग सिर्फ टैग बोलेंगे, टैग बोलेंगे या एलिमेंट बोलो, एलिमेंट भी बोलते हैं इनको। ठीक है। सिर्फ ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ये हर जगह होती हैं। बहुत सारे टैग्स हमारे पास ऐसे ही होती हैं, वो बहुत कम टैग असल में हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके क्लोजिंग नहीं होते। तो वो असल में वो उनको कहते हैं सेल्फ, वो सेल्फ टैग्स होते हैं। वो टैग खुद ही अपने आप में ही बंद होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये दोनों को मिलाकर हमारे पास एक कंप्लीट टैग बनता है। एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है हमारे पास दूसरा क्लोजिंग टैग। ये हमारे पास एक कंप्लीट टैग हो गया। अभी जितने भी हमारे पास टैग्स होंगे, वो जितने भी हमारे पास और भी जो हम लोग रिजल्ट हम लोग देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें टैग यूज करने पड़ेंगे। बगैर टैग का हम कोई भी काम नहीं करते। HTML के अंदर बगैर टैग का हम कोई काम नहीं करेंगे। जो भी करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, टैग का यूज करेंगे। ठीक है। अभी इसको यूज कैसे करते हैं मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ। ओहो। हम अपनी स्क्रीन पर आ गए। तो सबसे पहला जो रूल होता है HTML के बारे में, इस इधर उधर अगर हम लोग अपना फोल्डर लगाने से बेटर, इधर उधर अपने फाइल करने से बेटर होगा कि हम किसी प्रोजेक्ट को एक फोल्डर के अंदर पहले महफूज कर लें। उसके लिए जरूर फोल्डर बनाएं। और याद रहे फोल्डर, जैसे हमारे पास यहाँ पर फोल्डर का नाम है न्यू फोल्डर, तो न्यू फोल्डर हमारे पास HTML के अंदर दूसरी बात ये है कि स्पेस नहीं होता। हम किसी भी फाइल के नाम को या किसी भी HTML के फोल्डर के बारे में जब भी हम जिक्र करेंगे, किसी किसी भी बारे में हम जिक्र करेंगे, तो उसके लिए हम स्पेस नहीं लगाते। सपोज इज दैट अभी हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट क्लास। ये हमारे पास HTML के अंदर ये गलत तरीका होता है। अगर हमें फर्स्ट क्लास लिखना होता है किसी फोल्डर या किसी भी नाम या किसी भी इमेज के नाम के लिए, हमें लाजमी तौर पर हमें बीच के अंदर बीच में स्पेस नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास जितने भी हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं उनका डोमेन जो होता है facebook.com, फेस स्पेस बुक नहीं होता। गूगल के अगर हमारे पास और भी है यू स्पेस ट्यूब नहीं होता। हमारे पास जितने भी हमारे पास डोमेन होता है उसके अंदर हमारे पास स्पेस होता ही नहीं। ठीक है। तो हम यहाँ पर भी स्पेस नहीं लगाते। अगर हमें स्पेस अगर चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे दो वर्ड्स हों और उसको सेम करना हो, सपोज हमारे पास है फर्स्ट क्लास के नाम से अगर हमें सेव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में
इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं देना है, हमें देना पड़ेगा डैश या हमें देना पड़ेगा अंडर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों ना अभी हमें मुझे मालूम ये पड़ रहा है कि फर्स्ट और क्लास अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन इनको हमने सेम किया, बीच में स्पेस देकर उसको हल नहीं करना, उसको बीच के उसमें भी उसके बीच में हमें अंडर स्क्वायर देना है या तो वो देना है, हम अंडर स्क्वायर लगाएंगे। इसका मतलब ये हो गया हमारा एक फोल्डर बन गया, और जो भी हम काम करेंगे उस फोल्डर के अंदर ही करेंगे। फोल्डर के बाहर अगर हमने कोई अपनी फाइल रख दी तो हम खुद पे खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर तरीका हमारे पास ये कि कोई एक फोल्डर बना दें और उसी के अंदर अपने सारे फाइल्स उसी के अंदर रख दें। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे नोटपैड का। मैं असल में नोटपैड में सबसे पहले काम कराता हूँ, उसकी वजह है। तो हमारे पास ये नोटपैड आ गया, इसको हम जूम भी थोड़ा करेंगे। नोटपैड के अंदर जो हमने जो HTML का जो कोड लिखा था, HTML का इस तरह करके लिखा था, लेकिन हमारे पास ये दोनों टैग्स क्या है, ओपनिंग टैग्स हैं। इसके अंदर हम स्लैश लगा के ये अभी हमारे पास HTML एक टैग का नाम है और हमारे लैंग्वेज का भी नाम है HTML। तो हमारा HTML टैग ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, ये हमारा सबसे फर्स्ट और बेसिक टैग है। ये हमें आर क्लास के अंदर यूज करना है, और आर क्लास के अंदर आर पेज के अंदर आर क्लास के अंदर नहीं, आर पेज के अंदर हमें यूज करना पड़ेगा। और जितने भी हमारे पास HTML लेआउट होंगे, क्योंकि बगैर HTML का हमारे पास जो ब्राउजर के अंदर पेज रन नहीं होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा HTML के लिए आदमी। तो सबसे पहले हम बेसिक टैग बनाएंगे HTML के बारे में। तो उसके बाद के टैग्स क्या होंगे, उसके बाद के टैग्स होंगे कि बाकी जो हमारे पास जो टैग्स होंगे वो उसके अंदर होंगे। सपोज अभी हमारे पास HTML का जो टैग है वो ये वाला टैग है, इसके बाद ये सबसे पहले हमारे पास जो HTML का जो टैग है, अभी हमें जो भी करना है इसके अंदर ही करना है, इसके बाहर हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सपोज इससे पहले भी हमें नहीं करना है, इसके बाद भी नहीं करना है, इसी के अंदर हमें जो भी करना है इसी के अंदर करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये सबसे पहला हमारे पास टॉपिक ये हो गया कि HTML का फाइल हम लोग कैसे रन कहाँ पर करते हैं। नोटपैड लेंगे, हमारे पास विजुअल स्टूडियो भी हमारे पास एडिटर है, हमारे पास सबलाइम भी है, हमारे पास बहुत सारे हमारे पास और भी मौजूद है एडिटर। लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ाते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ, वो नोटपैड के अंदर पढ़ाते हैं। उसकी एक वजह है कि आप इसके अंदर अपना कोड को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने HTML का फाइल बना दिया, और उसको सेव करने का तरीका मैंने आपको बताना है कि सेव कैसे करेंगे। सेव के लिए हम जाएंगे Ctrl+S, या यहाँ से फाइल ओके करके Ctrl+S करेंगे, और उसको उसी फोल्डर के अंदर डालेंगे जो हमने फोल्डर बनाया हुआ था शुरुआत में। तो शुरुआत के अंदर जो हमने कोड बनाया था फर्स्ट क्लास के नाम से, तो यहाँ पर असल में हमारे पास सबसे पहले हम देंगे, जब भी हमारे पास सबसे जो पहली जो फाइल होती है वो इंडेक्स के नाम से हम लोग सेव करते हैं, क्योंकि इंडेक्स असल में 0 से शुरू होता है। अभी हम जितने भी अगर हम लोगों को फाइल बनानी होती है, सपोज हमारे पास about.html होता है, अबाउट कॉन्टैक्ट जो हमारे पास HTML का जो और भी मजीद जो आपको पेजेस अगर बनानी है, लेकिन सबसे पहले हम इंडेक्स फाइल बनाएंगे। इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स आपका रूट फाइल होगा, वो फाइल होगा जिसके जरिए आपका, जैसे हम अपना ये लोग पेज को ओपन करेंगे सबसे पहले हमारा इंडेक्स फाइल ही रन होगा, उसके बाद हम लोग किसी भी दूसरे जगह पर जा सकते हैं लिंक देके। लेकिन सबसे पहले हम इंडेक्स का नाम से करेंगे। सपोज हमने इंडेक्स के नाम से एक फाइल दिया, जाहिर सी बात है हमने फाइल दिया तो हम अभी हमारा जो टॉपिक है HTML के बारे में, तो उस फाइल को सेव भी हम HTML के नाम से करेंगे। तो उसका जब देंगे हम लोग .html, इसका एक्सटेंशन देंगे हम लोग। जब जैसे हमने नोटपैड के अंदर ये वो है कि index.html जैसे हमने किया, उसके बाद जो है ना उसका टाइप भी all करना है। अगर हम लोग डॉट इसको अगर ऐसे ही रहने देंगे तो ये हमारे पास इसका जो टाइप बनेगा वो .txt बनेगा, जो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए .html के बारे में। तो हम यहाँ से टाइप सिलेक्ट करेंगे all फाइल्स का, हम इसको सेव करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर जाके देखें बोर्ड हमारे फर्स्ट क्लास के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास एक फाइल बना हुआ है index.html के बारे में। index.html बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें तो इसका जो एक्सटेंशन है वो HTML इसके अंदर आ गया, और उसके बाद ये सिर्फ गूगल क्रोम या
ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इसके अंदर हम इसको रन कर सकते हैं और हमारा जो रिजल्ट होगा हम इसी के अंदर ही देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमारा रन हो गया हमारा फाइल। ऊपर अगर हम लिंक दे दें तो हमारे पास सी ड्राइव के अंदर एपिक्स के फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप के अंदर फर्स्ट क्लास ये जो हमारा फोल्डर है, ये वो फोल्डर है हमारे पास जो हमने बनाया, और उसके बाद हमने index.html के नाम से इस फाइल को सेव किया होता है, और वही है। अभी हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, इसलिए इसकी वजह ये है कि हमें और जो मजीद इसके अंदर जो काम करना पड़ेगा, उसके अंदर मजीद हमारे पास टैग्स होंगे। तो वो टैग्स क्या है अभी हम बताते हैं आपको। तो अभी मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया कि HTML हमारा फर्स्ट बेसिक टैग है। HTML ओपन हुआ तो क्लोज भी होगा, जो भी हमारे पास टैग ओपन हुआ वो क्लोज भी होगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे पास जो टैग सबसे पहले ओपन होगा वो सबसे आखिर में बंद होगा। इसको दोबारा सुन लें, जो हमारे पास जो टैग सबसे पहले ओपन होगा वो सबसे आखिर में होगा, उसके बाद जो टैग्स ओपन होंगे सबसे बाद में ओपन होंगे और पहले क्लोज होंगे। अभी कैसे मैं बताता हूँ। हमारे पास कुछ और भी टैग्स है हमारे पास बॉडी का। अभी हमारे पास आपने देखा कोई रिजल्ट नहीं आया, HTML का हमने टैग यूज किया लेकिन हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट के लिए हमारे पास ये है कि वो असल में ब्राउजर के अंदर जो हमें जो भी कुछ दिखाई देता है, वो जो भी हमें आउटपुट दिखता है, वो असल में उसके लिए हमारे पास टैग होता है बॉडी। हम जितने भी हमारे पास टैग्स होंगे, जितने भी हमारे पास जो हमें कंटेंट होंगे, हम बॉडी के अंदर करेंगे उसको शो ऑफ के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक और टैग भी है बॉडी के नाम से, लेकिन वो अभी मैंने पहले ही बताया था कि जो भी हमारे पास टैग्स होंगी वो इसके अंदर ही होगी। अभी HTML के बाद हमारे पास कोई टैग नहीं होगा। तो हमारे पास एक और टैग है। टैग का मतलब मैंने आपको पहले बताया, जैसे हम लोग लेस देन, उसके बाद टैग का नाम और उसके बाद ग्रेटर देन, ये असल में हमारा पूरा ओपनिंग हो गया। हमारे पास अगर ओपनिंग टैग हो गया तो हमारे पास उसका जो है क्लोजिंग टैग भी होगा। तो बेटर सबसे तरीका बेहतर ये है कि आप उसी को उस वक्त ऑन करें और उसी टाइम ही क्लोज कर दें। तो हमारे पास ये जो हो गया इन दोनों के दरमियान, ये हमारे पास हो गया बॉडी का टैग हमारे पास ऑन हो गया और बॉडी का टैग हमारे पास क्लोज भी हो गया। तो ये हम HTML के अंदर करेंगे। अभी हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहेगा, हमें जो भी हमें चाहिए रिजल्ट, जो भी हमें आउटपुट चाहिए, तो हम उसके लिए बॉडी के अंदर उस टैग को हम बॉडी के अंदर यूज करेंगे और बॉडी ही हमें आउटपुट देगा। तो सबसे दूसरा तरीका ये है कि हमने बॉडी का टैग ऑन किया। ये तरीका होता है असल में टैग लिखने का। तरीका सबसे पहले ये है कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले टैग ऑन होगा तो वो सबसे आखिर में बंद होगा। अभी इसके बाद जो हमने बॉडी का टैग लिया हुआ है, ये इसके अंदर बंद कर दिया। अभी इसके अंदर हमें टैग लिखने, अभी हमारा जो भी बॉडी होगा उसके अंदर आएगा। अभी हमें जो भी हमें कंटेंट चाहिए होंगी वो सारा इसी के अंदर आएंगे। इसके अंदर भी हम सबसे पहले एक एडिंग लिख के चेक करेंगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हमारे पास कुछ टैग्स है H1 एडिंग के लिए, हमारे पास कोई मखसूस टैग है एडिंग। एडिंग के नाम से हमारे पास टैग है H1, H2, H3, H2, H4, H5। ये हमारे पास, ये असल में जो भी हमें पहले बताया था कि हमें जो भी आउटपुट चाहिए, हमें आउटपुट के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा। अभी सपोज हमारे पास ये दोनों बेसिक टैग्स हैं, ये हमें हर पेज के अंदर हमें ऑन करने पड़ेंगे, HTML और बॉडी। ये हमारे हर पेज के अंदर हमारे पास आएंगे और जो भी हमें आउटपुट चाहिए होगा, जो भी हमें और काम करना होगा पेज के लिए, हम इन दोनों के दरमियान वो काम करेंगे, जो भी हमें टैग चाहिए होगा। अभी हमारे पास है H1 और क्लोजिंग भी इसका, और याद रहे जो टैग का ओपनिंग होगा क्लोजिंग भी उसी नाम से होगा, कोई और नाम से हमारे पास टैग क्लोज नहीं होगा। सबसे इजी तरीका ये कि जिस टैग को आप ओपन करो उसी टाइम उसको बंद कर लो, तो आपका टैग इधर उधर होगा भी नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास, अभी मैंने आपको पहले बताया जो भी आउटपुट अगर चेक करना है तो हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग टैग और उसके बाद क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग के अंदर अगर हमें जो भी हमें आउटपुट चाहिए तो हम इसके बीच में लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट एरिया। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हम जो लिखेंगे उसको कहते हैं कंटेंट। अभी इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं, सपोज मैं लिखता हूं एपेक्स एजुकेशन फोरम। अभी हमने जैसे इसको लिखा, अगर इसको मैं डायरेक्ट वहां पर जाकर चेक कर दूं ब्राउजर के अंदर, इसको सिर्फ रिफ्रेश करना है, हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आया। उसकी वजह ये कि हमने इस फाइल को सेव ही नहीं किया।
तो जब तक हम इस फाइल के अंदर जो भी हमें एडिट करना पड़ेगा, अब दो चीजें हमारे पास होंगी, एक हमारे पास एडिटर होगा और दूसरा हमारे पास ब्राउजर होगा। ये दोनों चीजों की हमें जरूरत है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक एडिटर जिसके अंदर हम लोग अपना कोड लिखेंगे, और दूसरा हमारे पास एक ब्राउजर होना चाहिए, कोई भी ब्राउजर हो, IE हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, जो भी हमारे पास और भी आप लोगों के पास है वो आप यूज कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस किया या यहाँ से सेव किया, तो यहाँ पर भी शॉर्टकट आ रहा है कंट्रोल एस। इसको जैसे मैंने सेव किया उसके बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एपेक्स एजुकेशन फॉर्म आया, जबकि हमने HTML का टैग भी बनाया था, बॉडी का भी टैग बनाया था, H1 भी बनाया था, और हमारे पास रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमारे पास टैग के नहीं आते, हमारे पास रिजल्ट आते हैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के बारे में। इसको हम जूम करके देखें, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो हमने दिया हुआ था वो हमारे पास वो आ चुका। इसके अलावा हमारे पास एक और टैग है, हमारे पास 6 टैग्स है, HTML, एडिंग 1, एडिंग 2, एडिंग 3, एडिंग 4, एडिंग 5, एडिंग 6। इसमें भी मैं लिखता हूँ, और लिखने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर एडिट में लिखा और उसके बाद सेव किया, सिर्फ यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर सेव करना है। उसके बाद यहाँ पर आप आउटपुट देखेंगे कि हुआ क्या। इसके अंदर हमारे पास ये हुआ कि H1 सबसे बड़ा हमारे पास हेडिंग है, सबसे बड़ी हेडिंग है। उसके बाद हमारे पास H1 के अंदर हमारे पास सबसे जो बड़ा हेडिंग है हमारे पास H1 के अंदर, उसके बाद H2 के अंदर जो हमारे पास जो उसका जो साइज है वो पहले वाले से थोड़ा कम हो गया। अगर हम मजीद चेक कर लें कि हमारे पास और क्या है, H3 करके देखते हैं। यहाँ पर भी हम लिखते हैं, ये मस्जिद उससे भी उसका विड्थ कम हो गया, फॉन्ट साइज इसका। ये भी हमारे असल में हमारे पास हेडिंग अभी अभी जितने भी हमारे हमने जो जितने भी टैग्स हमने यहाँ पर लिखे, उन सब के अंदर सिर्फ कंटेंट नजर आता है, हमें टैग नजर नहीं आता। टैग का जो उसका जो बिहेवियर है वो सिर्फ अपने बिहेवियर को उसके अंदर पुट करता है। सपोज हमारे पास एडिंग का जो हमारे पास एडिंग 1 का जो बिहेवियर है उसका ये कि सबसे बड़ा फॉन्ट साइज वो कर लेता है, उसके बाद उससे छोटा है, उससे मजीद छोटा है। इसी तरह हमारे पास 6 टैग्स हैं, H1, H2, H3 जैसे हमने किया। अभी आज आप H4, H5 और H6 भी इसके अंदर यूज करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको मजीद डिस्कस करेंगे।